हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्ज़ाम को कैसे दे सकते हैं और ये एग्ज़ाम क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के बारे में तो ये एग्ज़ाम जो होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए होता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। साल में एक बार एग्ज़ाम ये आयोजित किया जाता है। बेसिकली अगर आप BSF में, CISF में या फिर आप CRPF में, ITBP में अगर आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CAPF एग्ज़ाम को देना होता है, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इस एग्ज़ाम को देकर ही आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। आप ऑफिशियल रैंक को प्राप्त कर सकते हैं BSF में, CISF में, CRPF में और ITBP में। तो इस एग्ज़ाम क्या होता है, अब इस एग्ज़ाम के बारे में हमने आपको बता दिया कि किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th के साथ किस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, यानी कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सेकेंड होता है कि आपकी एज लिमिट जो आपकी इसमें मांगी गई है वो 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। OBC के लिए 3 वर्ष और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष आपको उम्र में छूट भी दिया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका नेशनलिटी यानी कि नागरिकता आपकी कहाँ की होनी चाहिए, तो नागरिकता आप इंडियन के नागरिक होनी चाहिए। भूटान और नेपाल तीनों कंट्री की अगर आपने नागरिकता आपके पास है तो इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पर आता है आपकी हाइट। मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर हाइट आपको मांगी जाती है। सेकंड होता है आपका चेस्ट। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो चेस्ट होता है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल में चेस्ट नहीं मांगा जाता है। नेक्स्ट होता है आपका वेट। आपका जो वेट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 50 किलो मिनिमम होना चाहिए और फीमेल के लिए 45 किलो कम से कम आपका वेट होना चाहिए। तो ये सारा आपके पास फिजिकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए CAPF एग्ज़ाम को देने के लिए। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो इसका सिलेबस होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले सबसे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपका 2 पेपर कराए जाएंगे। दोनों पेपर की बात करें तो पहला पेपर होगा आपका 250 मार्क का और दूसरा पेपर होगा आपका 200 मार्क का। पहले पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और सेकेंड के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में आप जैसे कि पहले बताया कि 250 मार्क होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपको जनरल एलिजिबिलिटी और इंटेलिजेंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपको तैयारी करके जानी होगी, अच्छे से तैयारी करके आपको जाना होगा। सेकेंड जो पेपर होगा उसमें आपके 200 मार्क होगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ और ऐसे कंप्रेहेंशन इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों टॉपिक से आपके क्वेश्चन रहेंगे। बेसिकली इसमें पेपर 2 में आपका होता है रिटन एग्जाम। ये जो होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और इसमें आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको राइटिंग करना होता है, ऐसे लिखना होता है, कंप्रहेंशन करना होता है और कुछ क्वेश्चन आपसे जनरल स्टडीज से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है आपका दूसरा पेपर। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। आप में मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले कराया जाएगा आपका रिटन एग्जाम, इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ये तीनों चरण होते हैं। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, जितने भी आपके मार्क आपके आए होते हैं इसके हिसाब से आपको इसके पोस्ट को मिलता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है और ट्रेनिंग को पूरा करके आप CAPF के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। अब बनते क्या हैं, यहाँ पे बनते हैं असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं आप। ये बनते हैं आप CAPF के एग्ज़ाम को क्लियर करके। आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। बेसिकली आप समझ लीजिए कि इसके लिए आपको पास होता है BSF, आपका CISF, CRPF और आपका ITBP। तो ये चारों आपके होते हैं, यानी कि BSF, CISF, CRPF और ITBP। दोस्तों ये सारे जो होते हैं वो क्लियर करके, जैसे बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर वैकेंसी इसमें निकाली जाती है तो वो वैकेंसी होती है आपकी, जैसे हो गया BSF हेड कांस्टेबल, ASI और सब इंस्पेक्टर की। अगर आप ऊपर के पोस्ट पे जाना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, एक ऑफिशियल रैंक को प्राप्त करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट BSF में या फिर CISF में, CRPF में या फिर ITBP में, तो उसके लिए आपको CAPF
जो कि एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, सो एग्ज़ाम को देना होता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशंस कर ली है, सारी जानकारी आपको दे दी है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अब बात करेंगे कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है वो भत्ते वगैरह को ऐड करके लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। हम बात करें आपकी बेसिक सैलरी, ग्रेड पे वगैरह को अगर आप ऐड कर देंगे तो 50 हज़ार से ऊपर भी आपकी सैलरी हो जाती है और आपके भत्ते वगैरह भी इसमें कुछ मिलती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि CAPF एग्ज़ाम क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, शारीरिक योग्यता क्या मांगी जाती है, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।